हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक बार जरूर से जरूर देखिए। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थ्री में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है ना, और उनका हल प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। देखिए तीसरा का 1 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितना गुनी है, तो 3 गुनी है, ठीक है। तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले लिखेंगे हल, ठीक है, पहले लिखेंगे हल। और ये दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो जो मालूम ना रहे उसे मान लिया जाता है। तो चलिए मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि पहली संख्या क्या मान लेंगे, तो x मान लिए, ठीक है। तथा दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, तो y मान लिए, ठीक है। पहली संख्या को x माने और दूसरी संख्या को y मान लिए, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर, ये अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है, ठीक है ना। तो दो संख्या, पहली संख्या को क्या माने हैं, तो x माने हैं, अंतर यानी घटाव का चिन्ह, ठीक है ना, माइनस होगा। और दूसरी संख्या को क्या माने हैं, तो y माने हैं। तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, तो 26 दिया हुआ है। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 हमारा हो गया। अब लिखेंगे तथा। अब देखिए एक संख्या यानी पहली संख्या को क्या माने हैं, x माने हैं। तो x बराबर एक संख्या दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या को क्या माने हैं, y माने हैं। तो y हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, y। दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो क्या हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा x का मान आ गया, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो चलिए रख दीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। कितना है, तो 3y हो जाएगा माइनस y बराबर कितना, 26। तो 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा बराबर 26। 2 से कट जाएगा 13 दूना 26। तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ गया, ठीक है। हमारा y का मान आ गया, ठीक है ना। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में अब समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। y का मान रखने पर अब समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस कितना है, x बराबर 3y है। कितना है समीकरण 2, x बराबर 3y है, ठीक है। x बराबर कितना है, 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना y का मान कितना आया है, तो 13 आया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 तिया 39। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर कितना आ गया, 39। और
y बराबर कितना आ गया, तो 13 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।